नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं त्रिपुर दमन सिंह की एक पुस्तक वे 16 दिन, नेहरू, मुखर्जी और संविधान का पहला संशोधन, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई। त्रिपुर दमन सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में ब्रिटिश एकेडमी पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में पैदा हुए, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, अंग्रेजी के लेखक हैं। इस पुस्तक का अनुवाद नीलम भट्ट और सुबोध मिश्र ने किया है और ये लोग बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद कर चुके हैं, जाने माने अनुवादक के रूप में इनकी ख्याति है। इस पुस्तक के बारे में बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी संस्करण को पढ़ने के बाद अपनी प्रतिक्रिया बताई थी, जिसमें मेघनाथ देसाई का कहना है कि यह किताब एक डायनामाइट है। यह उन लोगों को बड़ा झटका देगी जो संविधान और उसके द्वारा नागरिकों को दी गई स्वतंत्रताओं को बड़े सकारात्मक ढंग से देखते हैं। इस पुस्तक में त्रिपुर दमन सिंह ने भारत के संविधान के निर्माण, आजादी के तुरंत बाद उस समय की जो राजनीतिक स्थितियां थी, किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ था और संविधान निर्माण के दौरान जो संविधान सभा में बहस हुई, उसके बाद भारत का जो संविधान बन के आया, उसके सामने किस तरह की चुनौतियां आई और वे चुनौतियां इतनी तीखी थी कि संविधान का पहला संशोधन ही पेश कर दिया गया 16 मई 1951 को स्थायी समिति के पास। कारण इसमें यह वाक्य दर्ज है कि हमने यह पाया कि हमने जो शानदार संविधान बनाया था, बाद में वकीलों ने उसे अगवा करके उस पर कब्जा कर लिया। दरअसल बहुत तथ्यात्मक ढंग से त्रिपुर दमन सिंह ने इस बात को रखा है कि जब देश आजाद हुआ तो आजादी हासिल करते समय जो आजादी के आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी थे, वे आम नागरिकों के साथ साथ जो राजे रजवाड़े थे उनके साथ, जो लोग पूंजी और विचारधाराओं के साथ, अलग अलग विचारधाराओं के साथ सरकार में बने थे, उनको जब वे आजाद हो गए तो देश की क्या स्थिति बनी, और जब देश की स्थिति बनी तो टकराव किस तरह से शुरू। आजादी का मतलब नारा, आजादी का मतलब झंडा, आजादी का मतलब बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, संपत्ति की आजादी। खासकर जिन मसलों पर पहला संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, वे मसले मूल रूप से मौलिक अधिकार और संपत्ति के अधिकार को लेकर। मौलिक अधिकार, उन्हीं से जुड़ा हुआ आरक्षण का विषय भी था। और भारत सरकार, जो उस समय की सरकार जिसके मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू के अपने आदर्श और जो भारत का संविधान है, वे आपस में टकराने लगे। संविधान जिस बात की इजाजत देता था, संविधान के माध्यम से सरकार जो करना चाहती थी, सरकार का जो स्वप्न था, उसमें मौलिक अधिकारों के तहत अदालतों द्वारा जो डिमांड लोगों द्वारा रखी जा रही थी, उस पर लगातार अड़चनें लगाई जाने लगी। और उन अड़चनों का नतीजा यह था कि बार बार मंत्रिमंडल में टकराव होता था, बहस होती थी। नेहरू का पहला मंत्रिमंडल विभिन्न विचारधाराओं के लोगों से लेकर बना था। वह चुनाव पूर्व 1947 में जब देश आजाद हुआ और जो कैबिनेट बनी, उसमें हर पार्टी के लोग थे। नेहरू ने सभी को साथ लिया था और संविधान सभा में तो विभिन्न विचारधाराओं के लोग थे ही, जिनकी गिनती बहुत बड़ी थी। लगातार लंबे समय तक बहस चली और दुनिया भर के श्रेष्ठ संविधान के निरीक्षण परीक्षण के बाद जो संविधान अपनाया गया, उस पर जिस तरह से पहला बवाल व्यतिक्रम मचा, उसके बाद संविधान संशोधन की जो जरूरत आई,
त्रिपुरदमन सिंह अपनी पुस्तक में यह बात बार बार लिखते हैं कि अगर पहला संविधान का संशोधन नहीं होता तो देश की स्थिति कुछ और होती, शायद होती भी। लेकिन त्रिपुरदमन सिंह ने इस बात को रखा है कि आज जो लोग यह कहते हैं कि संविधान का संशोधन सरकारें अपने हित में करती हैं, वे गलत सोचते हैं। हर दौर में सरकारी हित एक जैसा ही होता है। भले ही उन्होंने इस बात को स्थापित नहीं किया, लेकिन जो वो बात कहते हैं वह बात इस रूप में सामने आती है। मैं इस पुस्तक के संवैधानिक, चूंकि संविधान पर लिखी हुई पुस्तक है, संवैधानिक बदलावों पर है, इस पुस्तक में कितना गहन शोध किया गया है इसका अनुमान हम लगा सकते हैं कि इस पुस्तक में 25 से अधिक पन्ने केवल संदर्भ ग्रंथों के हैं। उस दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे अखबारों को लगभग खंगाल डाला है। त्रिपुरदमन सिंह ने जो किताबें उस दौरान लिखी गई हैं उनको भी उन्होंने खंगाला है। संविधान सभा की चीजों को भी उन्होंने देखा है, वहां के जो डिबेट्स थे उनको भी उन्होंने पढ़ा है, और एक लंबे अध्ययन के बाद उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक जो लोग संविधान में रुचि रखते हैं या जिनको यह सोचने समझने की आवश्यकता है कि नागरिक अधिकार या जो भारत हम आज देख रहे हैं वह कहाँ से बन के चल के यहाँ तक पहुंचा है, वे इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में यूं तो कोई खामी नहीं है, लेकिन जिस तरह से त्रिपुरदमन सिंह ने हर बदलाव के लिए जवाहरलाल नेहरू की सोच और उनके प्रयासों को कोसा है, जिस तरह से वे एक पुस्तक लेखक के रूप में भी पक्षकार बन गए हैं, वह इस पुस्तक की खामी है। यह पुस्तक अगर वे जजमेंटल नहीं होते, नेहरू पर फैसला नहीं दे रहे होते और केवल तथ्यों के साथ अपनी बात कहते, तो शायद ज्यादा प्रभावी ढंग से अपनी बात वह कह पाते। लेकिन उस समय की स्थितियों को, नेहरू के बौद्धिक स्तर को, जिस तरह से उन्होंने लिखा और जिस तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की द्वारा की गई बहस को नेहरू के प्रतिपक्ष में रखते हुए अगर वो बहस रख देते तो अपने आप में पता चल जाता कि उस समय जो लोग थे उनकी सोच क्या थी। पटेल का अगर पत्र रखा है तो उससे पता चलता है, राजेंद्र प्रसाद जी की बात रखी है तो उससे पता चलता है। जो लोग नेहरू मंत्रिमंडल में थे, नेहरू के जो बयान थे वह खुले हुए थे। उन्होंने संसद में या मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखा था उसमें वो बातें स्पष्ट थी। अदालत की जो भूमिका है वह भी स्पष्ट है। अदालत अगर कोई प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है तो उस पर अपनी टीप देने की बतौर लेखक कोई आवश्यकता नहीं थी। वे अगर यह टिप्पणी नहीं भी करते तो शायद अपनी पुस्तक, अपनी बात को ज्यादा प्रभावी ढंग से रखते। टिप्पणियां देने से लगता है कि वे एक पक्षकार हैं और नेहरू को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, जबकि नेहरू जिंदा नहीं है और अपनी रक्षा के लिए वह नहीं उपस्थित हो सकते। अगर संविधान का पहला संशोधन इतना ही खराब और बुरा था या उसकी आवश्यकता नहीं थी, तो भारतीय लोकतंत्र में नेहरू पहले चुनाव में, दूसरे चुनाव में निर्विवाद रूप से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार किस रूप से बना सके। और अगर बहुमत ही सरकार को सारे अधिकार देता है, जनता ही यह तय करती है कि सरकार का मुखिया कौन होगा, किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए, और अगर लोकतंत्र की बुनियाद यही है तो फिर नेहरू को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है, या आज के वर्तमान प्रधानमंत्री को दोषी उनके किसी फैसले के लिए, सरकारी फैसले के लिए दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। सरकारों के काम करने का तरीका एक होता है, राष्ट्र नायकों की दृष्टि एक होती है, आलोचना की जा सकती है, आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन जब आप बतौर इतिहासकार, बतौर राजनीति शास्त्री किसी पुस्तक को लिख रहे हैं तो आपको पक्षकार नहीं बनना चाहिए। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पेंगुइन इंडिया ने इसको प्रकाशित किया है। 236 पृष्ठों की यह पुस्तक है और इसका मूल्य है 299 रुपए। पुस्तक अपनी कमियों के साथ भी खरीदी जा सकती है, खासकर राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए। राजनीतिक दलों में
रुचि रखने वाले गंभीर अध्येताओं के लिए, भारतीय संसदीय प्रक्रिया को समझने वालों के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी हो सकती है। साहित्य तक में कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।